नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये शेयर 1400 तक गया, उसके बाद फिर 1000 तक आ गया। जितने भी रिटेल निवेशक थे, हर मैक्सिमम ऐसे पैनिक करते हैं जैसे कि ये शेयर बस डूबने ही वाला है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट इसमें 15% सिर्फ अपने स्टेक बेच रही है। तो उसमें क्या हो गया, 15%, यानी मार्केट में इसके शेयर भी कम है। अगर 15% और आ जाएंगे तो अच्छी बात है। हाँ, प्राइस, शेयर मार्केट है तो प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा। कल 1400 था, आज 1000 रुपये है। तो ये भी तो सोचिए, आज 1000 है तो कल फिर से 1400, फिर 1800 तो भी तो जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, इसमें पोटेंशियल तो है ही, कोई दिक्कत वाली बात तो हुई नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट कुछ अपना स्टेक बेच रही है, और वो कितना बेच रही है, क्यों बेच रही है, उसके भी रीज़न आज बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रमोटर्स के पास 90% तक का स्टेक पड़ा हुआ है। प्रमोटर्स है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, प्रमोटर्स पर अगर 90% है तो सेबी के रूल के अनुसार कोई भी अगर कंपनी लिस्टिंग के बाद मैक्सिमम 75% तक रख सकता है। तो 90 से 15 अगर माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो वही तो गवर्नमेंट कर रही है सिर्फ। तो उसमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि अब ये शेयर गिर जाएगा या फिर, और गिरता है तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी हुई आप लोगों के लिए कि ये और कम प्राइस पे ये शेयर मिल रहा है। और दोस्तों, अगर डिफेंस सेक्टर का कोई शेयर उठाना हो तो सबसे परफेक्ट शेयर ये है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अगर चलिए कुछ और डिटेल बात करते हैं। FIIs की बात किया जाए, अब देखेंगे मार्च तक कोई भी FIIs इसमें इन्वेस्टेड नहीं था। लेकिन जैसे इसकी ग्रोथ का पता चला, जैसे ही डिफेंस सेक्टर में अलाउ हो गया कि फॉरेन इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप देखेंगे कि 0.1%, यानी कि उन्होंने भी इसमें माल अच्छा खासा उठा लिया। तो इसीलिए मतलब हर कोई बुलिश है, हर कोई लेना चाहता है। तो फिर आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? होल्ड करिए, कम से कम 2 अगर महीने भी आप होल्ड करते हैं तो आपके सारे पैसे जितने भी, अगर 1400 रिकवर तुरंत हो जाएगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस सेक्टर को बहुत बारीकी से देख रहा है और बहुत तेज़ी से उसमें इन्वेस्टेड हो रहा है, तो दोस्तों बहुत तेज़ ये शेयर भागेगा। और वहीं देखेंगे म्यूचुअल फंड ने थोड़ा होल्डिंग कम किया हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी आप देखेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी भी अपनी होल्डिंग बना रखी है अच्छी खासी। अदर्स DIIs की बात की जाए, उन्होंने अपने स्टेक बढ़ा रखा है। नॉन इंस्टीट्यूशन भी अपनी स्टेक बढ़ा रखा है। तो दोस्तों, हर कोई बुलिश है, हर कोई अपना स्टेक बढ़ा रहा है। तो आप लोगों को भी अगर इस इन्वेस्टेड होना है तो दोस्तों, मल्टी बैगर शेयर लोग पूछते हैं। तो दोस्तों, मल्टी बैगर जो बन चुके हैं तो वो तो ऑलरेडी बन चुके हैं, अब उनके ऊपर तो चांसेस कम हैं। तो जो बनने वाले हैं तो उन पे क्यों घबराना? लॉन्ग टर्म अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ऐसे शेयर पे इन्वेस्ट करिए ना। ये आने वाले टाइम में तो मल्टी बैगर ही बनेंगे। जिस हिसाब से डिफेंस सेक्टर पे ध्यान दिया जा रहा है, उधर देखिए चाइना से प्रॉब्लम चल रही है, हाँ, और पाकिस्तान से प्रॉब्लम चल रही है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है उसमें ग्रोथ के। अभी तक तो गवर्नमेंट उतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन इस टाइम तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है और अपने नए नए इक्विपमेंट भी यूज़ कर रही है, वो भी अपने लोकल यानी इंडिया के बनाए हुए कंपनीज़ के। तो दोस्तों, ये सब कंपनीज नहीं जाएंगी तो फिर कौन जाएगा? तो चलिए कुछ और डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, अगर उनके पीयर्स ग्रुप की बात की जाए, यानी उनसे रिलेटेड जो और भी कंपनीज़ हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक और भारत डायनेमिक्स, ये देखेंगे कि इनकी क्वालिटी तो गुड है। बाकी की तो एवरेज, बिलो एवरेज और एवरेज है। तो उनकी तो बात किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अभी जो क्वालिटी जिनकी गुड है उनकी बात किया जाता है। तो चलिए, ये 3 गुड है। अब इसमें इन 3 में भी कौन बेस्ट है उसकी बात कर लेते हैं। तो इस 3 की अगर बात किया जाए तो अब वैल्यूएशन की बात करेंगे तो 2 तो अट्रैक्टिव, एक एक्सपेंसिव हो चुका है, यानी भारत डायनेमिक्स तो एक्सपेंसिव हो चुका है, तो उसकी बात नहीं करते हैं। अभी 2 की बात करते हैं। एक HAL हो गया, एक BEL हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अगर इन दोनों की बात किया जाए तो अगर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात किया जाए तो आप देखेंगे HAL फ्लैट शो कर रहा है। वहीं अगर BEL की बात किया जाए तो नेगेटिव, यानी इनके रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। तो इस टाइम सबसे परफेक्ट आपको जो शेयर मिल रहा है, क्वालिटी भी गुड मिल रही है, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव मिल रहा है और फिनेंशियल ट्रेड भी नेगेटिव नहीं है। तो दोस्तों, अब इससे ज़्यादा पोटेंशियल और कहाँ मिलेगा? तो चलिए, अगर इस पर भी आपको विश्वास नहीं है तो कुछ और बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों, कंपैरिजन अगर वैल्यूएशन विथ पीयर से किया जाए
तो अट्रैक्टिव तो हमें आप भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है। अगर पी की बात किया जाए तो पी भी आपको सबसे सस्ते पी पे मिल रहा है अभी इस टाइम HAL। बाकी के पी की बात किया जाए तो बाकी कितने ज़्यादा कॉस्टली हो चुके हैं आप खुद ही देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, मतलब कहीं ना कहीं तो अच्छी खासी ग्रोथ है अभी भी, और बहुत ज़्यादा लिस्टिंग नहीं है इसलिए शायद इसमें ग्रोथ ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा एक्टिव कंपनी है। यानी कि अभी हाल ही में इसने हेलीकॉप्टर बना के दिया, और जिस हिसाब से दोस्तों अगर हेलीकॉप्टर जैसे बड़ी अगर चीज़ें बनाती है तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। और इस टाइम तो वायुसेना के लिए हेलीकॉप्टर्स और प्लेन वगैरह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कल को ये खुद बड़े से बड़े यान बनाए, तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे ईवी देख सकते हैं, ईवीटा देख सकते हैं, ये भी अभी कम में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ हो रही है, आप देख सकते हैं बाकी कंपनियों की अपेक्षा भी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। पीजी रेशियो भी देख सकते हैं अच्छी खासी है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा कि आप अगर कुछ और डिटेल से बात कर लेते हैं तो HAL की प्राइस कंपैरिजन में देख लेते हैं। तो HAL और भारत डायनेमिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक, अगर इनके पिछले 1 साल की ग्रोथ की बात किया जाए कि कितना ग्रोथ हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जो भारत डायनेमिक है वो 55.73% ग्रोथ किया है, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक 5.21% और HAL 55.69% तक का ग्रोथ। यानी कि दोस्तों प्राइस भी अट्रैक्टिव है, क्वालिटी भी गुड है, और फिनेंशियल ट्रेंड भी फ्लैट है, यानी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है, और यहाँ पे रिजल्ट भी बहुत बुरे नहीं आए हैं। तो इतनी अच्छी कंपनी अगर आपको सस्ते में मिल रही तो क्या दिक्कत है लेने के लिए। इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे मिल रहा है, ये तो प्लस पॉइंट है। आप देख सकते हैं एंट्री पॉइंट काफ़ी गुड है कि इस टाइम आप एंट्री भी कर सकते हैं। बाकी आप रिटर्न की बात करें या फिर डिविडेंड की बात करें, यानी हर मैटर में ये परफेक्ट है। तो बिल्कुल भी अगर आपके पास इन्वेस्टेड है, भले से वो 1400 को है 1300 को है, तो अगर आपको एवरेज करना है तो आप एवरेज भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो उसी पे होल्ड करके छोड़ दीजिए कम से कम 2-3 महीने तक। देखिए आपके सारे रिटर्न कवर हो जाएंगे जितने भी लॉस हो रहे हैं, और उससे भी अच्छी बात है कि ये आप प्लस में आ जाएंगे, तो ये प्लस पॉइंट है। तो बिल्कुल भी घबराइए मत इस शेयर को लेकर। तो इसके कुछ टेक्निकल बात कर लेते हैं चार्ट पे। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो ये लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहा है, यानी कि अगर शेयर गिरता भी है तो इस लेवल के नीचे बिल्कुल नहीं गिरेगा। अगर कल को गिरता है तो 923 रुपये 27 पैसे, हालांकि गिरेगा नहीं। मंडे को अगर ये गैप अप ओपनिंग की उम्मीद है, अगर गैप अप ओपनिंग होता है, नहीं तो 1000 और 980 के आसपास ही ये शेयर टहलता रहेगा, और वहीं से ही बाउंस करके ऊपर जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर उसके अलावा भी गिरता है तो ये 920 के आसपास ही जाके होल्ड होगा और वहीं से बाउंस बैक होगा। तो दोस्तों ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा रहा है, और बाकी ऊपर तो पोटेंशियल तो बहुत अच्छी खासी है। तो चलिए नेक्स्ट डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है इचिमोकू। अगर इसमें कुछ डिटेल देखें तो आप देख सकते हैं कि लैगिंग लाइन भी अभी प्लस में पॉजिटिव में शो कर रहा है, जो कि उस दिन के अगर क्लोजिंग की बात किया जाए तो उसके ऊपर शो कर रहा है। और अगर कन्वर्जन लाइन भी अप पे है, जो कि बेस लाइन के ऊपर चल रहा है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। आगे आने वाले टाइम में भी आपको पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो दोस्तों MACD थोड़ी सी वीक शो कर रही है, क्योंकि दोस्तों MACD जिस हिसाब से गिरावट आई 1400 से, इसलिए थोड़ा वीक हो चुका है। तो उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, वो सुधर जाएगा। जब ये शेयर भागने लगेगा तो खुद ब खुद वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। क्योंकि आप देखेंगे कि MACD यहाँ पे भी कुछ गलत इंडिकेटर शो किया था। इस लेवल पे जब ये शेयर क्लोज हुआ था तो उसके बाद इसने नेगेटिव शो किया था, बल्कि शेयर के दाम आप देख लीजिए इस लेवल से तो बड़े ही थे। तो थोड़े बहुत कभी कभी इंडिकेटर्स होते हैं तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इस शेयर को आप बचा के रखिए, बहुत अच्छा शेयर है, मल्टी बैगर बनेगा आगे आने वाले कम से कम 4-5 साल अगर आप होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छी रिटर्न आपको मिलेगी। और अगर शॉर्ट टर्म का आपका पर्पज़ था तो आप लॉस में एग्जिट कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आपके पैसे बनेंगे, अगर आपको एग्जिट करना है तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे अच्छा शेयर दोबारा नहीं मिलेगा। जो आप मल्टी बैगर पूछते हैं तो यही सब मल्टी बैगर्स हैं, और यही वो शेयर हैं जो कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न भी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।